विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भीष्म स्तुति संस्कृत श्लोकों की हिंदी अनुवाद सहित व्याख्या की गई है। यह प्रसंग तब का है जब महाभारत युद्ध हो चुका था और भीष्म पितामह 58 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण पांचों पांडव, धृतराष्ट्र और माता गांधारी, माता कुंती और द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण के कहने पर पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म की बृहद व्याख्या करी और पितामह प्रवचन कर ही रहे थे, तभी वह उत्तरायण का समय आया जिसे मृत्यु को अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। पितामह भीष्म ने अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाया और मन को परमात्मा कृष्ण में केंद्रित किया। श्री कृष्ण में लीन करते हुए टकटकी लगाकर बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, जिसे भीष्म स्तुति कहा जाता है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म ने गोविंद से कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में वद्या। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधि तुरगर्जो विधूम्र विश्वक कचुलित श्रमवारिलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथम निवेश्य स्थितवति पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया इस चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया।
उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमधिक कर्तुम वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो अभ्यया चलद्गुर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। सित विशीखः तो विशीर्ण दंसः छत जप रिप्लुत आततायिनो में प्रसभम भिससार मध्वधार्थम सा भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत है रश्मिनी तक्षिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षोर्य यमिह निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानाः कृत मनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृति गमन किल यस्य गोपवध्वः। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हण मुपपेद ईक्षणीयो मम द्रसि गोचर एस आविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आँखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमिमहमजम शरीर भाजाम हृदि मात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतो अस्मि विधूत भेद मोह। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और
सबके हृदय में विराजमान हैं ही, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए।